सर सर आपने माइक बंद किया है। ओके, अब ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मियोसिस। और सबसे पहले मियोसिस की हम डेफिनेशन करेंगे। तो मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस क्या होता है? ये एक रिडक्शनल डिवीजन है इन विच एंड इट इज आल्सो नोन एज, जैसे कि हमने बोला इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं या इसको हेटेरोटिपिकल डिवीजन भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व, इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन है ये। इट इन्वॉल्व द रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पेरेंट्स। जो पेरेंट्स का क्रोमोसोम नंबर होता है उसके मुकाबले जो डॉटर सेल बनते हैं उनके बीच में जो है वो क्या हो जाता है? इट बिकम हाफ। तो इस लाइन का ये मतलब हुआ। लेकिन हमने सिर्फ क्या लिखना है कि मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ, इसके बीच में और क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स, कि जो भी इसके बीच में, ठीक है, डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है, उसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है दैट बिकम हाफ। वो जो है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल। ओके, इन विच द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल, डॉटर सेल, कितने डॉटर सेल बनते हैं? 4। एक सेल से जो है वो कितने बनते हैं? 4 डॉटर सेल जो है वो बनते हैं। ओके, दैट हैव द हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। उनके पास क्या होता है? हाफ क्रोमोसोम नंबर होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल्स। अच्छा, तो ये आप मियोसिस की डेफिनेशन समझ गए होंगे। इसके बाद मैं थोड़ी सी चीज बताऊंगा कि यहाँ पर ओनली द क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे कैन डुप्लीकेट वंस ओनली। वो सिर्फ एक बार ही डुप्लीकेट करते हैं। कब डुप्लीकेट करेंगे? कि कोई भी सेल होगी, ओके, सेल के बीच में जब इंटरफेस होगा, इंटरफेस के बीच में ये क्रोमोसोम नंबर जो है वो एक बार अपने आप को डबल करते हैं एंड देन दे डिवाइड। जब इनका जो है वो मियोसिस डिवीजन होता है देन दैट क्रोमोसोम नंबर दे बिकम हाफ इन द डॉटर सेल्स। वो डॉटर सेल्स के बीच में जो है वो हाफ हो जाता है। अब व्हाट काइंड्स ऑफ सेल्स आर देयर इन विच द मियोसिस अकर? कौन से सेल्स होते हैं जिनके बीच में मियोसिस जो है वो होता है? मियोसिस अकर इन द जर्म सेल्स। कहां पर होता है ये? इट अकर इन द germ cells which are present in the gonads। ये जो germ cells होते हैं ये gonads में होते हैं, इनके testis and ovary, testis and ovary and in the plants। और plants के बीच में जो है वो जो flower होता है which is the sex organs of the plant, जो plant का sex organ है उसके बीच में भी जो है वो that germ cells होते हैं they are present in the either in the ovary। प्लांट्स के बीच में भी जब वो एग बनते हैं तो वहां पर जो ओवरी फीमेल पार्ट होता है, पिस्टिल जो होता है, उसके बीच में जर्म सेल्स होते हैं दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एग। एंड जो एंथर होता है उसके बीच में पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स के बीच में जो है वो फिर मियोसिस डिवीजन होता है जिसके कारण वहां पर मेल गैमीट्स बनते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सेल्स होते हैं जर्म सेल्स होते हैं जिनके बीच में मियोसिस जो है वो होता है। एंड मियोसिस इट इज कंप्लीटेड इन 2 पार्ट्स। ये 2 भागों में जो है 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। मियोसिस 1, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ओके, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मियोसिस 1, जो मियोसिस 1 होता है एक्चुअली दिस इज नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन या हेटेरोटिपिकल डिवीजन जो है वो इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, मियोसिस 1 जो है इसी के बीच में जब एट द एंड ऑफ द मियोसिस 1 द क्रोमोसोम नंबर
that become the half. वही जो है वो जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर होता है वो मियोसिस 1 के एंड में जो है that become half, वो आधा हो जाता है। इसलिए हम लोग मियोसिस 1 को जो है वो क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन या हेटेरोटिपिकल डिवीजन जो है वो इसको कहा जाता है। एंड this meiosis 1 is completed in 2 parts. ये दो भागों में, दो स्टेजेस में जो है ये कंप्लीट होता है। वैसे ही कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कैरियोकाइनेसिस को हम 4 भागों में बांटेंगे, जैसे हमने माइटोसिस में बांटा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। मगर जब हम मियोसिस 1 करवाएंगे तो इन सभी स्टेजेस के साथ क्या जोड़ना है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। सबके साथ जो है सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है। साफ नहीं दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, नाउ दिस जो कैरियोकाइनेसिस है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये 4 भागों में जो है वो हम इसको बांटते हैं। अब प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज and is further divided into 5 parts. जो प्रोफेज 1 है ये 5 पार्ट्स में जो है वो हम लोग इसको बांटते हैं एंड इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। अब वो 5 पार्ट्स कौन से हैं, मैं इनको यहाँ साइड में एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये मियोसिस की जो है वो बनेगी। सबसे पहली जो स्टेज आती है लिप्टोटिन। लिप्टोटिन फर्स्ट स्टेज प्रोफेज 1 की, देन जाइगोटिन, जाइगोटिन के बाद आएगी हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज द पैकेटिन, is the third stage, and fourth stage is diplotin, and fifth stage is the dikinesis. तो इस प्रकार से हमारा जो है वो मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट होता है। This is the geographical representation. Now let's discuss one by one each phase. अब हम एक एक कर करके जो है वो सारे फेज को जो है वो स्टडी करेंगे। मैं इसको बता देता हूँ। Let's first of all discuss the meiosis 1 की जो कौन सी स्टेज है, प्रोफेज 1। तो जैसे कि हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 इज मेनली नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन एंड इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ, थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट होगा इसकी डेफिनेशन से। भाई ये रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल। क्या होगा इसके बीच में, 2 डॉटर सेल बनेंगे मियोसिस 1 के बाद। मियोसिस 1 की डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये प्रोफेज 1 की नहीं है। Meiosis 1 is a reductional division in which 2 daughter cells are formed having the half of the chromosome number, half of the chromosome number as present in the parent cell, half of, मैं CHR ही लिखता हूँ, chromosome number as present in the parent cell। ये हो गई Meiosis 1 की
definition. कितने बने? 2 daughter cell बनेंगे after the meiosis 1. And now meiosis 1 is further divided into 2 stages. इसको हम वैसे ही 2 स्टेजेस में बनाएंगे जैसे हमने जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मीन द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स. तो उसका हम फर्स्ट पार्ट जो है वो अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्रोफेज 1. प्रोफेज 1. अब जो एक जर्नल कैरेक्टर जो प्रोफेज 1 के हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो कंप्लीट होंगे प्रोफेज वो इन 5 पार्ट्स. मतलब वो कंटिन्यू वो प्रोसेसेस जो है दैट टेक्स प्लेस इन दिस 5 पार्ट्स. वो क्या होगा? देखिए, जो हमने माइटोसिस पढ़ा था उसमें अगर हम ध्यान से जाएंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेज इन माइटोसिस. में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कंटिन्यू रहता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स वो जो है वो होता है प्रोफेज के बीच में, इन माइटोसिस के बीच में. देखिए, वो सारी जो 3 अभी मैंने ये कैरेक्टर बताए वो कंटिन्यू रहेंगे. ये जो 5 स्टेजेस होंगे, इन 5 स्टेजेस में वो कंटिन्यू चलते रहेंगे एंड दैट इज कंप्लीटेड आफ्टर द डायकाइनेसिस. ये 3 कैरेक्टर्स का जो कंप्लीशन जो होगा वो कब होगा? वो डायकाइनेसिस के बाद होगा कंप्लीशन, यानी कि वो यहाँ से चलेंगे और यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होंगे. तो हम हर स्टेजेस में ये 3 चीजें जो हैं वो बार बार नहीं लिखेंगे. वैसे तो हम लोग ऐसा लिखेंगे द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंटिन्यू इन होल ऑफ द प्रोफेज 1. और प्रोफेज 1 की जो फर्दर है वो 5 स्टेजेस है, तो इसका मतलब वो 5 स्टेजेस के बीच में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कंटिन्यू रहता है. उसके बाद जो नेक्स्ट होगा दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, दो सेंट्रियोल्स दैट मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल. वो यहाँ से जो है वो स्टार्ट करते होते हैं और वो डायकाइनेसिस के बाद जो है वो ऑपोजिट पोल्स के ऊपर जो है वो पहुंचते हैं जाकर. ओके, और कंडेंसेशन हो गया एंड डिसअपीयरेंस ऑफ दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, तो वो लिप्टोटिन से जो है वो धीरे धीरे शुरू होती है और सारी स्टेजेस में जो है डायकाइनेसिस में जाकर के जो है वो कंप्लीट होती है. ओके, ये 3 कैरेक्टर जो है ये कंटिन्यू रहेंगे इन 5 स्टेजेस में. अब हम सीधे चलते हैं इन 5 स्टेजेस का फर्स्ट पार्ट में, दैट इज द लिप्टोटिन. Phase 1 is further divided into 5 parts and first stage is the liptotin. Liptotin is also known as the thin thread-like stage, मतलब thin threaded stage. इसके बीच में जो क्या होगा, वो जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो इंटरफेस में होता है वो बिल्कुल थिनली जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट इन्वॉल्व, मतलब इसके बीच में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस दैट इंक्रीजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ ester that start and condensation of nuclear chromatin. ठीक है, ये 3 जो मैंने कैरेक्टर बताए वो लिप्टोटिन के बीच में रहते हैं. क्या लिख लो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस. न्यूक्लियस अगर इस स्टेज के बीच में हम लोग सेल को देखेंगे तो ये सेल है और इसके बीच में ये न्यूक्लियस है. तो जैसा इंटरफेस के स्टेज के बीच में होता है ना, वो बिल्कुल वैसा ही जो है वो हम आप लोगों को नजर आएगा. थिनली जो क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर थिनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल दैट स्टार्ट मूविंग. ये जो है वो एक दूसरे से अलग होना जो है वो शुरू हो जाएंगे. और तीसरा फैक्टर तो मैंने आपको बता ही दिया, हम हर स्टेज में लिखेंगे, दैट इज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल. कि इसके बीच में जो डीएनए है, ओके, उसकी जो है वो कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वो थिक होना जो है वो स्टार्ट होते हैं. तो लिप्टोटिन के बीच में सिर्फ हम इतना सा लिखेंगे और ये वाला डायग्राम जो है वो यहाँ पर बनेगा. उसके बाद आ जाती है बारी जाइगोटिन. जाइगोटिन नोन एज द यॉक्ड थ्रेड स्टेज. अब जाइगोटिन का एक मेन कैरेक्टर है जाइगोटिन, yoked threaded stage and it involve. यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो फेनोमेना यहाँ पर होता है दैट इज नोन एज द सिनैप्सिस.
मतलब पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के लिए मैं सिर्फ CH4 यहां पर लिखूंगा। ओके, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड दिस इज नोन एज सिनैप्सिस। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है, मैं इसको स्पेशल अलग कर करके जो है वो आपको बताऊंगा। ये आप न्यूक्लियस सेल सीधा मैंने न्यूक्लियस बनाया। अब मैंने बोला है आप लोगों को कि सेल के बीच में जो है वो हमारा जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 2n होता है। मैंने समझाया है इस चीज को। एक मदर का क्रोमोसोम मैटरनल और एक फादर का क्रोमोसोम पैटर्नल। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियस के बीच में वैसे इधर उधर पड़े होते हैं। अब क्या होता है कि जो मदर का फर्स्ट क्रोमोसोम, फादर का फर्स्ट क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। मदर का सेकंड क्रोमोसोम, फादर का सेकंड क्रोमोसोम। तो इसी प्रकार से जो 23 क्रोमोसोम मदर के होंगे वो 23 फादर के क्रोमोसोम के आमने सामने जो है वो आ जाते हैं, एक साथ क्लोज आ जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड दैट इज नोन एज द सिनैप्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और वैसे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंटिन्यू। ओके, वो तो कैरेक्टर इसका रहेगा और वो फर्दर रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। अब मैं इसको डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। यहाँ पर दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, अब मान लो ये मदर का क्रोमोसोम है, भाई इसके सामने दूसरे कलर में बनाता हूं, फादर का क्रोमोसोम आ जाएगा। पेयरिंग, दिस इज नोन एज द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज द सिनैप्सिस। क्रोमोसोम अभी भी लंबे लंबे हैं, क्रोमोसोम अभी भी लंबे लंबे हैं, मगर यहाँ पर क्या हो गया है भाई? पेयरिंग हो गई है कि मदर और फादर के जो क्रोमोसोम हैं तो फर्स्ट के सामने फर्स्ट, सेकंड के सामने सेकंड, थर्ड के सामने थर्ड, ये सारे आमने सामने आ गए हैं। इसी को जो है वो हम लोग क्या बोलेंगे? सिनैप्सिस जो है वो कहा जाएगा। तो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? भाई 23 पेयर्स आर देयर। जितना हमारा क्रोमोसोम नंबर होता है उससे वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अब पेयरिंग हो गई तो ऐसे 46 नंबर है तो ये क्या होगा? 23 पेयर्स आर देयर। दिस इज नोन एज द सिनैप्सिस। इसको जो है वो हम लोग क्या बोलेंगे? सिनैप्सिस। और इनके बीच में वैसे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, ये जो आमने सामने आते हैं इसको बोलते हैं सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। The synapses that occur due to the formation of a proteinaceous complex, प्रोटीन के जो है वो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनता है, उसी को हम लोग सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो किस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ? ओके, द फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंटिन्यू, ये पॉइंट हम लिखेंगे ही लिखेंगे। एंड द एस्टर्स दैट मूव, जो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर दैट अकर एंड द सेंट्रियोल दैट मूव फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। पहले हमने सेंट्रियोल्स यहाँ जैसे बनाए थे, तो थोड़ा सा उनको दूर कर करके जो है आप यहाँ जैसे जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, ये जो है वो इस प्रकार से कंटिन्यू होगी। क्योंकि जब ब्लास्ट डायकाइनेसिस स्टेज होगी तभी ये जो है वो हम लोगों ने पोल्स के ऊपर पहुंचाने हैं। तो दिस इज द सेकंड स्टेज, जाइगोटिन। और ये जाइगोटिन का डायग्राम आप इस प्रकार से बनाएं। एंड नाउ लेट्स द पैकेटिन स्टेज। थर्ड स्टेज इज द पैकेटिन। A, B, C, पैकेटिन। Now what happened? Due to the condensation of the chromosome, now the chromatids they are the clearly visible. अब जो chromatids हैं वो हम लोगों को clearly visible हो जाती हैं। And each homologous chromosome now have the 2 chromatids. अब जब हम लोग ये further condensation हो गई ना इसकी, अब जो डबल हुए हैं, मदर के क्रोमोसोम भी डबल हुए हैं, फादर के भी डबल हुए हैं, अब वो हम लोगों को किस फॉर्म में? वो क्रोमेटिड्स जो हैं वो हम लोगों को नजर आएगी, क्योंकि कंडेंसेशन हो रही है ना, इसलिए तो मदर का क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार से नजर आएगा और फादर का क्रोमोसोम
ये हम लोगों को इस प्रकार से नजर आएगा ड्यू टू द फर्दर कंडेंसेशन एंड दिस these are known as the sister chromatid। ये जो मदर की एक क्रोमेटिड इसके साथ दूसरी क्रोमेटिड, इनको हम लोग एक जैसी है ना, मदर की हैं दोनों, तो इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड, ये फादर की हैं दोनों, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ फादर। और ये आपस में क्या हुई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एंड दिस स्ट्रक्चर हैविंग द टू क्रोमेटिड, मदर का जो क्रोमोसोम है जिसके पास दो क्रोमेटिड्स है, दैट इज नोन एज अ डायड। इनके दो, डाइड मतलब दो। ओके, तो एक डाइड ये बना और इसको भी हम लोग डाइड ही बोलेंगे, यानी कि दो क्रोमेटिड्स इसके पास है, दो इसके पास है, इसलिए इसको हमने डाइड और डाइड का नाम दिया। अगर हम इन चारों को एक साथ कैलकुलेट करेंगे, चारों को एक साथ कैलकुलेट करेंगे, देन वी कैन डायग्नोज टेट्राड। तो पैकेटिन स्टेज में क्या होगा, ड्यू टू द फर्दर कंडेंसेशन of the chromosome, further thickening of the chromosome, now these chromatids, they are the clearly visible, and the paternal and maternal chromosome, now they have the two clearly visible chromatids, which are now known as the dyad, and collectively they are known as the tetrad। और उसको collectively हम लोग क्या बोलेंगे, tetrad जो है उसको हम लोग नाम देंगे। ओके, नाउ इसमें जो एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पर होती है, विच इज द क्रॉसिंग ओवर। ये पॉइंट हो गया डाइड फॉर्मेशन या टेट्राड फॉर्मेशन, आप ये पहला पॉइंट लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो इसका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैकेटिन स्टेज का, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, ओके। अब मैं फर्दर, आप ये तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि ये जो सेंट्रियोल है, वे फर्दर मूव apart from each other, that move away from each other। अब क्रोमोसोम जो है वो हमें किस प्रकार से नजर आएंगे, ओके, यहाँ पर ये ध्यान से देखने वाली बात है। मैं एक ही बनाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मदर का क्रोमोसोम मैंने बना दिया, ओके, और ये फादर का क्रोमोसोम मैंने बना दिया। मैं क्रॉसिंग ओवर यहीं पे शो कर दूंगा। तो व्हाट हैपन एट सर्टेन प्लेसेस, ये जो आप देख रहे हैं, ये मदर का क्रोमोसोम, ये फादर का क्रोमोसोम, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है आपस में। ओके, नाउ दे एक्सचेंज अ लिटिल बिट सेगमेंट्स ऑफ क्रोमेटिड्स इन बिटवीन ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ थोड़ी थोड़ी, यानी कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, ये दो ब्लैक वाली सिस्टर, दो रेड वाली सिस्टर, और ये ब्लैक और रेड आपस में नॉन सिस्टर। तो जो यानी कि मदर की और फादर की जो क्रोमेटिड्स हैं, दे आर म्यूचुअली एक्सचेंज सम पार्ट्स ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मैं अब इसको ऐसे यहाँ से तोड़ देता हूँ। अब रेड को मैं इसके साथ बना दूंगा, ब्लैक के साथ, और ये ब्लैक वाला पोर्शन जो है ये किसके साथ बना दूंगा, रेड के साथ। ये हो गई क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर यानी कि म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल इन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से ये ब्लैक वाला इधर को रेड के साथ जुड़ गया, और रेड वाले के साथ क्या जुड़ गया, ब्लैक वाला पोर्शन। इसी को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना दैट टेक्स प्लेस इन द पैकेटिन स्टेज, जो कहां पर होता है, पैकेटिन स्टेज के बीच में होता है, प्रोफेज 1 की। ओके, नाउ एट सर्टेन प्लेसेस, भाई ये जो म्यूचुअल एक्सचेंज जो है वो इसके बीच में हो जाती है, और कुछ एक जगह पर जो है वो ये आपस में जो है वो जुड़े रह जाते हैं। चलो वो अगले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर तक आपने इसमें जो है वो लिखना है, और ये पॉइंट कंटिन्यू रहेगा, फर्दर मूविंग ऑफ दिस सेंट्रियोल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इज कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारा डायग्राम बनेगा कहां पर, पैकेटिंग स्टेज। उसके बाद हमारा आएगा चलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट स्टार्ट डिसअपीयरिंग, वो स्टार्ट डिसअपीयर हो, यहाँ पर जो है वो ज्यादा हम लोगों को दिखेगी कि ज्यादा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर, क्योंकि ये कंटिन्यू रहेगा, ये पॉइंट जो है हमारा। एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज होती है, दैट इज द चलो वो आगे वाले पॉइंट में यही पे बताने लग पड़ा था जी। अगला जो है हमारा
that is the diplotin stage. Diplotin stage. Now अब क्या हो गया है, at certain places when this crossing over occur, मैं फिर से वही चीज जो है वो बना रहा हूँ. डिप्लोटिन में वैसे जो है वो एक दूसरे से अलग होना, the homologous chromosome they start moving up away from each other, वो एक दूसरे से अलग होना जो है वो शुरू हो जाते हैं. मगर वो किस प्रकार से होते हैं, यहाँ पर फिर से उसको जो है वो बनाते हैं. मदर का क्रोमोसोम, ओके, और ये यहाँ पर रेड, ये और ये फादर का क्रोमोसोम, और इसके साथ ब्लैक, ये वाला. अब ये क्या होता है कि जहां से क्रॉसिंग ओवर हुई होती है, एट दैट पॉइंट दे रिमेन अटैच्ड विद ईच अदर. वहां से बाकी तो सारा क्रोमोसोम एक दूसरे से जो है वो अलग हो जाता है, मगर उस जगह से ये एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं. एंड दैट पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज अ चाइज़मेटा. कि इन पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट को जहां से क्रॉसिंग ओवर हुई है, वहां उन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, चाइज़मेटा कहा जाता है. दैट पॉइंट्स आर नोन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज द चाइज़मेटा. एंड these after the in the diplotin, when these homologous chromosomes that start moving away from each other, that start detaching from each other, at certain places these chromosomes that remain attached with each other, and these points are known as the chiasmata. These chiasmata, they are not removed like this के एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. ये एक रस्सी की तरह, मतलब ऐसे रस्सी है तो इस रस्सी जो है वो ऐसे हम ऊपर बांध देंगे इसके ऊपर, तो वो रस्सी इस तरफ को, बाहर की तरफ को, टर्मिनल एंड की तरफ को जो है वो बाहर निकलते हैं. तो इसी प्रोसेस को जो है वो टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है. ये ऐसे बंधे हुए हैं भाई एक रस्सी से इस प्रकार से, तो ये रस्सी धीरे 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 इधर को बाहर निकल जाती है और ये इसको इधर को. तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, these chiasmata they are removed by the process of terminalization. उसके बाद जो हमारी लास्ट प्रोसेस आती है, that is the diakinesis. डायकाइनेसिस में हम लोग जो प्रोफेस 1 की जो सारी स्टेजेस हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाउ दैट डिसअपीयर, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी. एंड जो हमारे कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड टर्मिनाइजेशन इज कंप्लीट, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल्स एंड सेंट्रियोल्स, दे रीच एट द ऑपोजिट पोल. वो इस प्रकार से ऑपोजिट पोल के ऊपर जो है वो पहुंच जाते हैं. जो प्रोफेस 1 की जो लास्ट स्टेज है वो जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी. तो और टर्मिनलाइजेशन इज ओवर. तो हमारे अब जो क्रोमोसोम है वो सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में पड़े हुए हम लोगों को मिलेंगे. ये हमारी सेल है. किस प्रकार का डायग्राम होगा एट द एंड ऑफ डायकाइनेसिस. डायकाइनेसिस के बाद किस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा. तो एक ही जो है मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा. ये रेड, अब ये अलग हो गए, म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है थोड़ा थोड़ा पार्ट, और ये ब्लैक. इस प्रकार के क्रोमोसोम अब आपको देखने को मिलेंगे. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. अब हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो गया है, वो डिसअपीयर हो गया है. ओके, और ये दिस इज द सेंट्रियोल्स that reach up the opposite pole में जो है ये पहुंच गए हैं. इस प्रकार से आपको ये डायग्राम जो है वो देखने को मिलेगा. ओके, so this is the end of diakinesis. अब क्या होता है कि डायकाइनेसिस के बाद कौन सी स्टेज आएगी, मेटाफेज 1. नेक्स्ट स्टेज. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो पिछला हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने पैकेटिन स्टेज और थोड़ा सा डिप्लोटिन स्टेज के बारे में भी पढ़ा था. आज फिर से हम डिप्लोटिन स्टेज से ही जो है वो शुरू कर रहे हैं. तो डिप्लोटिन स्टेज में जो है वो क्या होगा, जो डिप्लोटिन स्टेज होगी उसके बीच में अब हम लोग प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1 जो है वो पढ़ रहे हैं. ये हम सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दैट स्टार्ट डिसअपीयरिंग. ये ऑलमोस्ट जो है वो क्या होना, डिसअपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगी.
अब पैकेटिन स्टेज में क्या हुआ था, पैकेटिन स्टेज में हुई थी क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद जैसे हम डिप्लोटिन स्टेज में आते हैं तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इसके बीच में जो न्यूक्लियोलाई होता है वो डिसअपियर हो जाता है। एंड जो मेन इसमें जो इवेंट है दैट इज द डी साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस जो है वो क्या होता है, साइनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग, जो जाइगोटिन स्टेज में हुई थी। अब पेयरिंग के बाद जब क्रॉसिंग ओवर हो गई तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अब उन होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है उनको एक दूसरे से अलग होना है। तो यहां पर क्या होगा, डी साइनेप्सिस। जो मेन इवेंट यहां पर होगा दैट इज द डी साइनेप्सिस। और मैंने थोड़ा सा इसमें बताया भी था आपको कि जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था, यानी कि जहां से जो क्रॉसिंग ओवर हुई है, जो पेयरिंग जो होती है दैट इज नोन एज द साइनेप्सिस। तो जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, बट एट सर्टेन स्टेज, एट सर्टेन पॉइंट्स, कुछ एक पॉइंट्स के ऊपर जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे रिमेन अटैच्ड विद ईच अदर। वो कहां से अटैच रहते हैं, जहां से वो क्रॉसिंग ओवर हुई थी उस जगह से वो क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। एंड दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज चाइज़मेटा। और उस पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट को हम लोगों ने क्या बोला था, चाइज़मेटा का नाम दिया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर दिखाई थी लाइक दिस। ये म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड हो गई है। अब क्या होता है कि यहाँ से जहां से ये क्रॉसिंग ओवर हुई है इस जगह से जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। ओके, ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ इन पॉइंट से और इन पॉइंट से जहां पर ये क्रॉसिंग ओवर हुई है ये एक दूसरे के साथ जो है वो कुछ टाइम के लिए जो है वो जुड़े रहते हैं। इन पॉइंट्स को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, चाइज़मेटा कहा जाता है। एंड दिस चाइज़मेटा दे आर रिमूव्ड लेटर ऑन, बाद में जो है इनको रिमूव कर दिया जाता है। ये भी रिमूव हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ टर्मिनलाइजेशन। कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पर, टर्मिनलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर होती है, जिसके कारण जो है ये रिमूव होते हैं। दिस हैपेंड इन द डिप्लोटिन स्टेज। ये डिप्लोटिन स्टेज में जो है वो मेन काम होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज इसकी, डी काइनेसिस। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, एंड जब हम डिप्लोटिन स्टेज में जब ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स पेयरिंग हुई होती है, एक दूसरे से अलग होते हैं, द क्रोमोसोम दे लुक लाइक अ रिंग। एक रिंग जो है एक अंगूठी के रूप में, देखिए ना ये चीज एक दूसरे से अलग होगी। ये इधर से, हाँ ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पर ऐसे बना देते हैं हम लोग ये, और ये वाला एक दूसरे से अब अलग जा रहे हैं, ये अलग होंगे। तो ये किस प्रकार से अलग होंगे, यहाँ पर जुड़े रहेंगे थोड़ी देर के लिए। म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया है क्रोमेटिड्स का। इस प्रकार से, और ये इसका सेकंड क्रोमोसोम। तो इट लुक लाइक अ दैट इट फॉर्म अ रिंग। एक रिंग की फॉर्म में जो है ये हम लोगों को नजर आता है। एंड ये जो है इसके डिप्लोटिन स्टेज की जो है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सच टाइप ऑफ रिंग स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिप्लोटिन। डीकाइनेसिस के द्वारा रिंग बनती है। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज diakinesis। डायकाइनेसिस, अब इस स्टेज में टर्मिनलाइजेशन इज कंप्लीटेड। मैंने बोला था कि कुछ एक जगह से ये जो क्रोमोसोम है ये एक दूसरे के साथ जो है वो क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो अब वो भी जो है वो क्या हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन। ये टर्मिनलाइजेशन जो है वो रिमूव कर दी जाती है। एंड नाउ क्रोमोसोम दे आर फुली फ्री फ्रॉम ईच अदर। होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है आफ्टर एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल विद ईच अदर,
जेनेटिक मटेरियल अब ये एक्सचेंज कर चुके हैं और अब ये जो है वो एक दूसरे से क्या हो गए हैं, फ्री हो जाएंगे इन द काइनेसिस। इस प्रकार से एक दूसरे से जो है ये फ्री हो गए हैं। नाउ द नेक्स्ट जो हमारा इसमें क्या क्या टर्मिनाइजेशन हो गई है, कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाएगी। ओके, एंड नाउ द जो हमारे क्रोमोसोम है, नाउ दे आर लाइंग इन द साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म के बीच में पड़े होंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल्स। और जो हमारे सेंट्रोमियर्स हैं रीच एट द ऑपोजिट पोल के ऊपर जो है वो पहुंच गए हैं, चाहे आप इस तरफ को बनाइए चाहे आप इस तरफ को बनाइए। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट इसमें स्पिंडल जो है वो हमारे बन जाएंगे। This is the end of prophase 1 of meiosis 1, which is completed in 5 stages. जो 5 stages में complete हुई। Now the next is the metaphase 1. अब बेटा यहाँ थोड़ा सा क्रोमोसोम का ध्यान रखना है हम लोगों को। जो मेन मेटाफेज 1, अब मेटाफेज 1 में तो जैसा हम लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था, यहां पर भी क्या होगा, जो क्रोमोसोम है दे लाई इटसेल्फ एट द इक्वेटर। वो उनका जो क्रोमोसोम है काइनेटोकोर उनका, दे लाई सेंट्रोमियर जो होगा दे लाई इन द इक्वेटर के जो दैट फेसेस टुवर्ड द इक्वेटर एंड जो chromatids हैं they face towards the poles like that. थोड़ा सा अब यहाँ पर आपने ध्यान क्या रखना है कि जब क्रोमोसोम बनाने हैं तो माइटोसिस की तरह नहीं बनेंगे। अब इनके बीच में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम, जैसे हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर भी दिखाई है, तो अगर ये हम लोगों ने पैटर्नल क्रोमोसोम बनाया है पैटर्नल, तो दूसरी तरफ क्या बनेगा, मैटरनल। ओके, तो किस प्रकार से नजर आएगा दूसरे वाला हम लोगों को। और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी आपने दिखानी है, तो क्रॉसिंग ओवर कैसे, इधर थोड़ा थोड़ा जो म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है वो वाला पोर्शन आप इस तरफ को ऐसे बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपके जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज स्टेज में जो है वो नजर आएंगे। ये आपने दिखाना है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर हुई है। ये कितने काफी हैं, 2 सेट जो हैं वो काफी रहेंगे। एंड ये हमारे सेंट्रियोल्स एंड जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, विद देयर हेल्प दे रिमेन अटैच्ड टुवर्ड्स द पोल। ये पोल के साथ जो है वो इस प्रकार से अटैच जो है वो आप लोगों को नजर आएंगे लाइक दिस। So this happened at the metaphase 1. Centromere of homologous chromosome lie at the equator. जैसे आप लिख रहे हैं ये हमारा इक्वेटर है, तो सेंट्रोमियर जो है that lie at the equator and the chromatid that faces toward the poles. तो इस प्रकार से जो है वो हम लोगों को नजर आएंगे। Each, अच्छा, अगर हम each homologous chromosome को देखते हैं तो that is composed of which is joined to the chromosomal fibers। और each homologous chromosome जो है वो 2 chromatids का, इनके यहाँ पर 2 chromatids और यहाँ पर 2 chromatids जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और ये सेंट्रोमियर बीच में क्या है, ये सेंट्रोमियर, ये इसका सेंट्रोमियर या इसका सेंट्रोमियर। और each centromere, one centromere is composed of 2 kinetochore। तो ये इसका जो chromosomal फाइबर है उसके द्वारा जो है ये पोल
थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आई। तो एट द मेटाफेज स्टेज, ये हमारा जो है वो मेटाफेज स्टेज में जो है वो इस प्रकार से क्रोमोसोम आप लोगों को नजर आएंगे। नाउ एनाफेज 1, अब एनाफेज 1 में यही इसी डायग्राम से मैं आपको एनाफेज 1 भी एक्सप्लेन करूंगा। What happened at the anaphase 1 stage? Now, the paternal and maternal chromosomes, which lie side by side at the metaphase stage, now they start moving away from each other. ये जो है वो एक दूसरे से दूर जाना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो ये पैटर्नल, तो थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है आज। तो एनाफेज स्टेज में जो फादर के जो क्रोमोसोम होंगे वो एक पोल की तरफ को आ जाएंगे और जो मदर के जो क्रोमोसोम होंगे वो दूसरे पोल के ऊपर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से कि मदर और फादर के जो क्रोमोसोम होंगे वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ओके, तो किस प्रकार से जब एनाफेज स्टेज के ऊपर ये डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, they start moving away from each other, किस प्रकार से। तो इधर अगर मदर के क्रोमोसोम में रेड कलर में बना रहा हूं और फादर के क्रोमोसोम ब्लैक कलर में, लाइक दिस। अपने आप को म्यूट कीजिए। तो इस प्रकार से मदर और फादर के क्रोमोसोम एट द एनाफेज स्टेज they start moving toward the opposite pole, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ को जो है वो मूव करेंगे। एक पोल के ऊपर मदर के क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाएंगे और दूसरे पोल के ऊपर जो है वो फादर के क्रोमोसोम जो है वो चले जाएंगे एट द एनाफेज 1। नाउ व्हाट हैपेंड इन द टेलोफेज 1, एनाफेज के बाद टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में जो क्रोमोसोम है वो कंप्लीटली रीच एट द ऑपोजिट पोल्स, मदर के क्रोमोसोम एक पोल के ऊपर, फादर के क्रोमोसोम दूसरे पोल के ऊपर पहुंच जाएंगे एंड डीकंडेंसेशन ऑफ दिस क्रोमोसोम दैट अकर एंड दे चेंज इनटू द क्रोमेटिन फाइबर्स। इसका जो है वो क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन मटेरियल के बीच में जो है वो चेंज हो जाएंगे। किसकी वजह से, डीकंडेंसेशन की वजह से। डीकंडेंसेशन की वजह से ये जो है वो सारे के सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स के बीच में चेंज हो जाएंगे एंड रीअपीयरेंस ऑफ, और दोबारा से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट स्टार्ट अपीयरिंग। तो यहाँ पर हम, तो हमारा टेलोफेज के ऊपर जो डायग्राम है वो किस प्रकार से बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बन जाएंगी, इनके दो न्यूक्लियस के बीच में बन जाएंगे एंड एक के बीच में रेड कलर का क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल हम लोग बनाएंगे, न्यूक्लियोलस जो है वो फिर से अपीयर हो जाएगा और दूसरे के बीच में ब्लैक कलर के थ्रेड लाइक मटेरियल डीएनए और ये न्यूक्लियोलस एंड रीअपीयरेंस ऑफ अनदर सेल ऑर्गेनेल, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जाई बॉडी है, वो फिर से जो है वो इसके बीच में साइटोप्लाज्म के बीच में रीअपीयर हो जाएगी। तो दिस हैपेंड इन द टेलोफेज स्टेज। ओके, नाउ दीज डॉटर न्यूक्लियाई, ये जो दो डॉटर न्यूक्लियाई बने इसमें से एक के पास जो है वो पैटर्नल के क्रोमोसोम है दैट हैव द पैटर्नल, और दूसरे के पास जो है वो मैटरनल क्रोमोसोम है। दिस एंड जो एस्ट्रल रेज है वो भी डिसअपीयर हो जाएगी एंड नाउ दिस हैपेंड ओनली इन दिस टेलोफेज स्टेज, ये टेलोफेज स्टेज में। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर क्या है, ओके, कि हम लोग 46 क्रोमोसोम लेकर के चले थे, जो इंटरफेस के बीच में कितने हो गए, इनके 2n, ओके, लेकर के चले थे एंड 23 का एक सेट, 23 का दूसरा सेट। अब वो यहाँ पर क्या हो गया, अब दे 92 हो गया उनका नंबर, ओके, यानी कि जो
फादर के क्रोमोसोम है वो भी डबल हो गए थे, और जो मदर के क्रोमोसोम है वो भी क्या हो गए थे, डबल हो गए थे, इस प्रकार से। अब ये मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड, जब मियोसिस 1 कंप्लीटेड हुआ तो मदर के क्रोमोसोम एक पोल के ऊपर चले गए लाइक दिस, और फादर के क्रोमोसोम दूसरे पोल के ऊपर चले गए। अब इनका अमाउंट जो है वो तो 46 है, क्रोमोसोम तो 46 है, मगर हम बोलते हैं दे आर रिड्यूस्ड टू हाफ, क्योंकि हम 2n टर्म तभी यूज करते हैं जब एक मदर और एक फादर का क्रोमोसोम है। तो हम यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि नाउ क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, कि मदर का और फादर के क्रोमोसोम जब अलग हो गए बट देयर अमाउंट इज डबल, 2 into n। हर एक जगह पर क्या है, 2 into n कंडीशन है, 2 into n, मदर के भी 2 into n, फादर के भी 2 into n, बट नाउ दे आर द they become away from each other, ये जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे आफ्टर द मियोसिस 1 द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, वो जो है वो हाफ हो गया है, क्योंकि अब हम इसको 2n नहीं बोल सकते हैं, 2n तभी बोलते हैं जब एक मदर का और एक फादर का क्रोमोसोम जो है वो एक साथ होता है। नाउ अब टेलोफेज 1 के बाद जो है वो क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस 1 दैट अकर। तो साइटोकाइनेसिस जरूरी नहीं है वो कुछ एक सेल्स में होता है, कुछ एक सेल्स में जो है वो नहीं होता है। और साइटोकाइनेसिस जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जिस प्रकार से होता है, यहाँ पर भी ये उसी प्रकार से होगा। साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड एज पर कंप्लीटेड इन द माइटोसिस। और जरूरी नहीं है कि हो, कुछ एक सेल्स में होता है, जैसे मैंने बोला कुछ एक में नहीं भी होता है। नाउ आफ्टर दिस मियोसिस 1 let's study the meiosis 2। अब मैं इसी डायग्राम को जो है वो आगे आपको बताऊंगा। मियोसिस 2 जो है वो हम लोग सिंपल सा, जैसे कि माइटोसिस होता है, सिंपल उसको उसी प्रकार से जो है वो मानते हैं। मियोसिस 2 इसके जो फेसेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। Phase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2। Now what happened? जो प्रोफेज 1 के बीच में जो माइटोसिस का जो प्रोफेज था, जो स्टेजेस वहां पर होंगे, वही स्टेजेस क्या कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट स्टार्ट डिसअपियरिंग। मैं इसी डायग्राम को आगे जो है वो करूंगा। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना जो है वो शुरू हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज देयर। स्पिंडल फाइबर एक्चुअली मियोसिस 1 के बाद जो साइटोकाइनेसिस होता है, उसके बाद जो सेल है दैट एंटर इनटू द इंटरफेस, मगर वहां पर एस फेस नहीं होता है, मतलब देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती है। बाकी जो है वो सम ऑफ द सिंथेटिक मटेरियल जो which is needed for the cell that must be synthesized in the G1 and G2 phase, लेकिन S phase जो है वो नहीं होता। तो अब क्या होगा कि जैसे प्रोफेज 1-2 के बीच में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाएंगे, एंड दिस क्रोमेटिन मटेरियल, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है दैट चेंज इनटू द क्रोमोसोम्स। ये किसमें चेंज हो जाएगा भाई, क्रोमोसोम के बीच में जो है वो चेंज हो जाएगा। एंड देयर इज कंप्लीट डिसअपियरिंग एट द एंड ऑफ प्रोफेज, देयर इज द कंप्लीट डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके बीच में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप लोग देखेंगे क्रोमोसोम जो है, अब ये सिर्फ यहाँ इसके बीच में किसके, फादर के ही क्रोमोसोम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उसको मैं दो सेल जो है वो बना देता हूँ, और एट द एंड दिस सेंट्रियोल जो है वो आपको इस प्रकार से देखने को। ओके, नाउ व्हाट हैपन, अब क्या होगा, ये तो होगी प्रोफेज 2। अब मेटाफेज स्टेज, इसी को मैं मेटाफेज स्टेज में चेंज करता हूँ। चलो इसको करता हूँ इधर, प्रोफेज 1 स्टेज
इधर प्रोफेज 2, इधर मेटाफेज 2। मदर के क्रोमोसोम से हम जो है वो ये मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम है दे अलाइन एट द इक्वेटर फेसिंग टुवर्ड द दे आर क्रोमेटिड्स टुवर्ड द पोल। इस प्रकार से ये मेटाफेज 2 स्टेज। दिस इज द प्रोफेज 1, प्रोफेज 2। अब हम लोग करेंगे एनाफेज। तो एनाफेज स्टेज में जैसे नाउ दीज क्रोमोसोम, चाहे ये मदर के क्रोमोसोम हैं विच इज डबल इन नंबर, नाउ दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, एक इधर को चला जाएगा और एक इधर को जो है वो चला जाएगा, लाइक दिस इन द एनाफेज स्टेज। अगर इसकी एनाफेज स्टेज बनानी हो तो हम किस प्रकार से बनाएंगे एनाफेज स्टेज? यहां पर फादर के क्रोमोसोम जो डबल थे नंबर में, नाउ दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे। अब ये भी देखिए एनाफेज 2, ये भी एनाफेज 2, दोनों क्या हो गई एनाफेज 2 स्टेजेस हैं। ये फादर की, ये पैटर्नल, ये मैटरनल। नाउ अब आ जाओ आप टेलोफेज 2 के ऊपर। तो टेलोफेज 2 जैसे हम लोग जो माइटोसिस का जो टेलोफेज था, सेम वैसे ही कि 9 क्रोमोसोम दे रीच एट द ऑपोजिट पोल। मदर के क्रोमोसोम जो है वो कहां पर पहुंच जाएंगे? वो इस पोल के ऊपर पहुंच गए। एंड नाउ दे चेंज इनटू द क्रोमेटिन मटेरियल, अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई अपीयर हो जाएगा। ओके, यहां पर भी वैसे ही होगा। और इधर यहां पर भी इसी प्रकार से जो क्रोमोसोम होंगे दे चेंज इनटू द क्रोमेटिन मटेरियल, अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई is there, and which is then followed by the telophase 2 is followed by the cytokinesis 2। साइटोकाइनेसिस वैसे ही होगा जैसे प्लांट और एनिमल सेल के बीच में होता है। नाउ दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स। तो अब जो मियोसिस 1 के बाद विद द अमाउंट ऑफ द डीएनए विच इज डबल्ड, ओके, अब आप देखिए ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हो गए हैं, एन के बीच में चेंज हो गए हैं। नाउ दे बिकम हैप्लॉइड। नाउ स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये मियोसिस जो है ये कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बीच में जैसे कि मैंने बोला इट इज इक्वेशनल डिवीजन, मतलब जो क्रोमोसोम नंबर विच इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन द मियोसिस 1 इज जस्ट वही जो है वो बराबर बराबर नाउ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आगे चलकर। और मियोसिस 1 के बीच में ही जब मदर और फादर के क्रोमोसोम अलग अलग हुए तो उसी वक्त जो है वो हम ऐसा बोलेंगे कि दैट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, कि मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है और मियोसिस 2 तो जस्ट वो जो डबल अमाउंट होता है डीएनए का उसको जो है वो हाफ करता है। तो इन दिस वे this process of meiosis is completed. Now what is the need of meiosis? भाई need क्या है? ठीक है, तो why this meiosis जो है वो होता है? तो meiosis is responsible for the formation of haploid gamete spores, ठीक है। So meiosis is very important for the fertilization। कि meiosis जो है वो fertilization के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मियोसिस के कारण ही जो है वो गैमीट्स बनते हैं। जो गैमीट्स हैं गैमीट्स which are required for the process of fertilization is formed by the process of meiosis, ठीक है। तो और दूसरा कि जो process of this meiosis and fertilization,
both of the process, they are responsible to restore the diploid gene. कि मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों जो है वो रिस्टोर करती है, दोबारा से जो है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाती है. एंड दिस जो मियोसिस है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. जो मियोसिस है, इसी के कारण जो है अगर कुछ गड़बड़ हो जाए डीएनए के बीच में, जब वो म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है, किसी प्रकार की कोई वहां पर जो है वो गड़बड़ हो जाती है, तो जिसके कारण कई बार जो है वो न्यू स्पीसीज जो है वो नए करैक्टर जो है वो अपीयर होते हैं इन द न्यू ऑर्गेनिज्म. सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So these are the significance of meiosis, and dear students, this is all over the mitosis and meiosis which we study in this chapter. Thank you.